उसने सोचा होगा कि मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा, अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, बल्कि पोस्टमार्टम हाउस जाके मेरी बॉडी चली जाएगी। पोस्टमार्टम हाउस पे गया, फिर चीर दिया जाता है। चीर दिया यहाँ से गिलेंडर से, पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे, और गिलेंडर से चीरा, यहाँ से पूरा चीर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये पूरा चीरते हैं, पूरा गिलेंडर से कर कर काट दिया, फिर मोटे मोटे सुए से उसको सी दिया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से मेरे हाथ उठाने में ज़रा आराम कर, आसानी कर, थोड़ा थोड़ा सा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से मेरे तकलीफ होती है। जब मुर्दे को लेके चलते हैं तब तेज पैरों से कोई चलता है तो मुर्दा कहता है जरा आराम से चलो, क्योंकि जब रूह निकलती है तो हर नस तोड़ देती है, टूट जाती है, हर नस ऊपर से लेकर नीचे तक तोड़ दी जाती है, जिस्म में तकलीफ इतनी होती है। वो कहता है आराम से चल। आप मुझे बताएं जब हाथ उठाने से तकलीफ हो रही है तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, कैसे चीर फाड़ देते हैं, मर्द हो या औरत, बरहना पड़े होते हैं, उसको पूरा चीर दिया जाता है। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, ये दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरे करीम मेरे रहीम मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मेरे करीम मदीने में अपने महबूब के जलवों में जन्नतुल बकी शरीफ के करीब मौत अता करना मालिक, ईमान वाली मौत अता करना। ये दुनिया तो उसकी है ही नहीं जो इस दुनिया में लग गया है। उसकी लाश को बांध दिया गया काले कपड़े में, उस काली रस्सी, काली पन्नी में, और उसके बाद उसके घर पहुंचाया गया। माँ रो रो के बुरा हाल कर रही है, मेरे लाल तेरा इंतजार था, मेरे बेटे ये तू क्या हुआ। अल्लाह अकबर, बहनों को यकीन नहीं है कि भाई मर गया है, मगर रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, वक्त बहुत हो गया, हमारे काम रुके हुए हैं, हमारी दुकानें बंद हैं, उठाओ ले जा करके उसको कब्र में दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तख्ते लगाए जाते हैं, ऊपर से जब मिट्टी डाली जाती है, फिर जब लोग जाते हैं तो वो पैरों की आवाज सुन के कहता है ओ मेरे दोस्तों थोड़ी देर तो रुक जाओ, 10 मिनट तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, मेरे साथ तुमने कितनी रातें गुजारी हैं, आज ये कब्र की पहली रात है, 10-5 मिनट मेरे साथ गुजारो, थोड़ा देर तो मेरे साथ रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता। मेरे अजीज, मेरे भाई, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसके ऊपर भी मिट्टी डाल दी जाएगी और ऊपर से फिर तख्ते लगा दिए जाएंगे। सोचो तो जब ना बेटा रुके ना भाई रुके, कोई ना रुके, और उसके बाद जब वो कब्र में उसकी आंख खुली और जैसे ही नबी पाक तशरीफ लाए होंगे, फरिश्तों ने उससे कहा होगा बोल इनके बारे में क्या कहता है। वो जो थोड़ी देर पहले थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा था, उसने कौन सी हिम्मत की होगी हुजूर को आंखें से देखने की, कैसे नजर उठाई होगी जिसकी आंखों में गंदे मनाजिर थे। मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मौला अली ने कभी अपनी शर्मगाह भी अपनी आंखों से नहीं देखी। किसी ने कहा ऐ मौला आप क्यों नहीं देखते, मौलाए कायनात ये तो जायज है, क्यों नहीं देखी आपने। आप फरमाते इस वजह से जिन आंखों से मैं हुजूर को देखता था तो मुझे शर्म आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर उम्मती को हुजूर का दीदार करना है। ये तेरी आंखें नहीं थी मेरे दोस्त, ये इंस्टाग्राम पे तूने जो रीलें देखी, लड़कियों की तस्वीरें देखी, उनके जिस्म को देखा, ये तेरी आंखों का जिना था, आंखों का। तू क्या समझता है मेरे भाई ये आंखें तेरी हैं? नहीं 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 नहीं, ये तेरी आंखें नहीं हैं, इसका मालिक अल्लाह है। और ये कल तू उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, तेरी आंखें बोलेंगी मालिक, ये हाथ बोलेंगे, ये पाँव बोलेंगे, उंगलियां बोलेंगी, जबान खामोश है नहीं बोलेगी, आंखें बोलेंगी। आज वो कह रहा है कि मेरी आंखें कहेंगी मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरे दीदार करें, मगर इसने गंदी चीजें दिखाई। उस वक्त में क्या शर्म का हाल होगा बताओ। तुम्हारे बाप को अगर पता चल जाए तो तुम कितने शर्मिंदा हो जाओगे कि तुम पोर्न देखते हो, गंदी तस्वीरें देखते हो, गंदी वीडियोस देखते हो। माज़अल्लाह नौजवानों में ये कितना बढ़ता चला जा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब सिनेमा घरों में लड़कियां मुसलमानों की जाने लगें और जब बुर्के वालियां अंदर उनके वीडियोस वायरल होने लगें और जब मुसलमान बच्चियों के गैर मुस्लिमों के हाथों में हाथ डाल के वीडियो वायरल होने लगें तो समझ लेना चाहिए अब ये लड़कियां कभी किसी नेक और मोमिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इनके हाथों से दीन निकलता चला जाएगा।
आएगा। याद रखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ गौर करो। 11 लाख लड़कियां मगर चली गई। मैं कहता हूं ये आप वीडियो जो डालते हैं ना डाला करें, मुसलमान की बच्ची फलां के साथ ना डाला करें, दिल परेशान हो जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये बात आपको बता रहा हूं और इसको बता रहा हूं कि मैं ये वसीयत कर चुका हूं। हर तकरीर में ये बात मैं कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं और मेरे मरने के बाद अगर एक जूता मिल जाए फलस्तीन की लड़कियों में से एक लड़की का, तो मेरे सीने पे रख देना दफन करने से पहले, ताकि उस जूते की बरकत से अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। कौन लड़कियां? जिन्होंने ये बयान दिया है हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो नहीं, बुर्का उतार के सोया जाता है। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कि इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घरों में से मलबे निकलते हैं, मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच करके बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन खातून जन्नत के वालिद से मुलाकात हो। तो हम अर्ज़ कर दें, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे भूखे मर गए, उनको खाने में असर नहीं आए। हमारे जवानों को लाश उनकी बेकफन दफन की गई, उनको कफन तक नहीं मिला। एक एक ब्रेड पे 4-4 बच्चे थे। मगर या रसूल अल्लाह, आपकी खादिमाओं ने, आपकी कनीज़ों ने आपका दामन नहीं छोड़ा, पर्दे का दामन नहीं छोड़ा। कल क़यामत का दिन होगा, ये सब जवाब देंगी। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये सब जवाब दे होंगी। हुजूर की बेटी को, सैयदा को, तैयबा को, ताहिरा को मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरी शादी हुई है। मैं अपनी बीवी के रूम में कमरे में जाके रोने लगा। उन्होंने मुझे देखा और कहा, आप रोते क्यों हैं? ये शादी आपकी है, आप दूल्हा, पहली बार आप रोते हैं, क्या बात है, आपको शादी? कहने नहीं नहीं, अल्लाह का करम है जो फातिमा नसीब में आप आई हो। का रोते क्यों हैं? का रो इस वजह से रहा हूं कि किसी भी लड़की की शादी हो तो उसके दिल में तमन्ना होती एक जोड़ी नया कपड़ा पहन ले। मगर आपको देख रहा हूं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और सारी कायनात के मालिक की बेटी जो दुल्हन बनी है उसके कपड़े में 17 पैमद लगे हैं, और हुजूर की बेटी कोई शिकायत नहीं करती है। अजीम बाप की अजीम बेटी सैयदा आगे बड़ी हजरत अली का हाथ पकड़ के फरमाती हैं, मेरे सरताज आप बिल्कुल दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। अल्लाह के रसूल की बेटी को जवाब वो सारी लड़कियां देंगी जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन रखे हैं, जो शादियों में जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है। आज हम सब दीनदार लग रहे हैं, मगर हमारी शादियां बताती हैं हम कितने दीनदार हैं। हजरत हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं? इमरान कहते हैं मैं साथ में था, तो अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाओ। मेरी बेटी आऊं क्या? क्यों ना, इमरान है मेरे साथ, उन्हें न लाए, उन्हें न लाए, क्यों ना लाऊं, उन्हें न लाए। अब्बा क्यों ना लाऊं? मेरी बिटिया, मेरी फातिमा, उन्हें न लाए, क्यों ना लाऊं? मेरे अब्बा, उन्हें न लाए। फातिमा, क्यों ना लाऊं? बस अब्बा न लाए। क्यों? अंदर से आवाज आई, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर ने भी ये इख्तियार किया है कि पेट से 2 पत्थर बांधते हैं, और हुजूर की बेटी ने ये इख्तियार किया है। गुर्बत होना अलग है, इख्तियार करना अलग है। गरीब होना एक अलग है, इख्तियार करना अलग है। हुजूर ने पेट से 2 पत्थर बांधे हैं। हुजूर की बेटी ने 17 पैमत की चादर लगा से ओढ़ा है और बदन को छुपाया है, दुनिया को बताया है जिसे आना हो इस्लाम में आए। इस्लाम में किसी को कोई मायूसी नहीं हो सकती, क्योंकि हुजूर की बेटी ने जितनी सादगी से जिंदगी गुजारी है किसी की बेटी नहीं गुजार सकती। तवज्जो है? फरमाया मेरी बेटी, अंदर गए, चादर भिजवाई, और देखो बेटी तो बेटी होती, आप भी जाया करो बेटियों के घर। बाप के जाने से बेटियों की इज्जतें बढ़ती हैं। बाप जब जाता है तो बेटी का दिल खुश होता है, जाया करो उसके घर, कुछ लेके जाया करो, बहनों घर जाया करो। हुजूर ने चादर दे दी तो पूछा, फातिमा तेरा चेहरा, मेरी बेटी बड़ा कमजोर है, आपका चेहरा पीला हो रहा है, क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा मेरी बेटी बताओ ना। हुजूर ने कई बार पूछा, अर्ज करती हैं, अब्बा मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। सरकार ने सर पे हाथ रखा,
फरमाया मेरी फातिमा, तू जन्नत की औरतों की सरदार है, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कल वही हुजूर पूछेंगे, मगर एक बात तो है, कोई एक भी ला नहीं सकते अब लड़की फिलिस्तीनों में से एक की, फिलिस्तीन की लड़की जिसने यहूदी के हाथ में हाथ पकड़ के कहा हो मुझे ले चल और मैं इस्लाम छोड़ती हूं। नहीं, उसने कहा दुनिया छोड़ दूंगी, इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तकरीर, चूंकि मैं ज़्यादा लंबी मुझे तकरीर नहीं करनी है और 1 बजे तक ख़त्म उससे पहले करना था मुझे, मगर एक बात कह रहा हूँ, आज माओं के साथ क्या हाल कर रहे हो आप लोग? बीबियों के चक्कर में माओं से बदतमीजियां करते हैं लोग और कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के आशिक हैं। देखो, अगर आप ये कहो ना सैयद यूसुफ बापू, बापू का नाम नहीं जानता, बापू के बारे में, बापू के बारे में, हनी मियाँ बापू या फारूक बापू, आपसे तो पहले मुलाकात हुई है मेरी, तो अगर आप ये कहें ये सादात कराम आशिक रसूल नहीं है, या मेरे बारे में कहें, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बदगुमानी आपको नहीं करनी चाहिए इन हजरत के बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, किसी के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के लिए समझा रहा हूं, मगर मैं जिस आशिक का नाम ले रहा हूं, अगर आपने सोच भी लिया कि वो आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है, उवैस मेरा। और हुजूर को कभी देखा है? बकरी चराते हैं, जब कोई मक्के से मदीने से आता है तो उससे पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, ये बता हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, सरकार का चेहरा कैसा है। अल्लाह अकबर। तो एक दिन माँ फालिज में है, जाते क्यों नहीं है? माँ बीमार है, फालिज में मुब्तला है, इस वजह से नहीं जाते। ओवैस करनी से माँ ने कहा एक दिन बेटे बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से? कहने लगे, रोने लगे, मोहब्बत बोलने नहीं देती, खामोश कर देती है। कहा क्यों मोहब्बत करता है? कहा हुजूर का दीदार करना चाहता है। फिर तो रो के बोले तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया माँ की खिदमत बड़ी जरूरी है, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सरकार ने फरमाया जिहाद पे भी ना जाए कोई मेरे साथ, जिसके माँ बाप जिंदा हों उनकी खिदमत करे। अच्छा तवज्जो करें, उवैस करनी से माँ बोली जा मैं 1.5 दिन के टाइम देती हूँ, जा 1.5 दिन चला जा, मगर आ जाना 3 पहर की इजाजत है, फिर वापस आ जाना। उवैस की आंखों में एक रोशनी सी फैली, उसके चेहरे पर एक मसरत सी आई और फिर चल दिए। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, अल्लाह मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। हाय मदीने वाले की सरकार का क्या आलम है। यहाँ तो बंदा निकलता है तो गुंबद खजरा देखने की ख्वाहिश पहले से होती है। अल्लाह अकबर यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मदीने की तरफ चल दिए, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना। मदीने शरीफ की तरफ चले, हाय मदीना नजर आया, दिल धड़कने लगा, मैं उस हुस्न तमाम को देखूंगा कि अल्लाह अकबर। मेरा इमाम फरमाता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। दिल में उमंगें फैल रही हैं, पैगंबर इस्लाम का दीदार के लिए चले हैं। उवैस करनी मदीने में पहुंचे, हुजूर के दरवाजे पे जाके आवाज लगाते हैं, क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? क्या मेरे जान और मेरी माल के मालिक, मेरी जानों के मालिक मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं मेरे आका? अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ। एक टाट का लिबास पहने हुए है ये फकीर हुजूर के दर का। हुजूर अंदर से आवाज आई, क्या मामला है? का हुजूर का दीदार करने आया हूँ, मेरी माँ बीमार है, वक्त मेरे पास कम है, सरकार हो तो जलवा दिखाएं, मेरी आंखें तड़पती हैं, दिल बेचैन है। अंदर से आवाज आई, हुजूर नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। दाता लाहौरी ने लिखा है, कहा कि ठहर जाओ, सुबह दीदार करके जाना। उवैस करनी के उस वक्त क्या गुजरी होगी, फूट फूट के रोए। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं नहीं रुक सकता,
मैं मां से वादा करके आया हूं, नहीं रुक सकता। हुजूर आए तो अर्ज कर देना, एक गुलाम आया था, आपका नौकर, मां का गुलाम, आपकी शरीयत का पाबंद। अर्ज कर देना सरकार से मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ करना। मगर वापस लौट रहे हैं, ये बताओ 8 दिन 10 दिन रह के जब तुम मदीने से लौटते हो, मैं मदीने से लौटता हूँ, तो हम लोग तो रोते हैं। ये बताओ वो उवैस लौटे होंगे तो क्या हुआ होगा? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। बार नते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। ये माँ का आशिक वापस निकला, माँ का फरमा बरदार, हुजूर का आशिक। हुजूर आए सुबह को, उसकी रोशनी घर में दाखिल हुए। फरमाया आयशा कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी रौनकें हैं। या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बड़ा सिसकता हुआ गया है, अर्ज करके गया है हुजूर दुआ कर दें, आपके दीदार के लिए आया था, मगर माँ से चुके वादा करके आया तो सिसकता हुआ मदीना छोड़ के गया है। मेरे सरकार की आंखों में आंसू। फरमाया मिंबर लगाओ जरा मेरा। मिंबर लगाया, फरमाया लोगों मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है और उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। ए उमर तुम दुआ कराना, ए अली तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। आज तुम्हारी माएं तुम्हारे घरों में हैं, पीरों के तो हाथ चूमते हो, अपने पीरों का तो एहतराम करते हो, बाप का एहतराम नहीं करते, माँ का एहतराम नहीं करते। एक सिहाबी की रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिहाबी की अजमत बड़ी है, कोई गौस कुतुब अब्दाल उनके बराबर नहीं हो सकता। मगर ये वाकया दुनिया की इबरत के लिए है। सरकार ने कलमा पढ़ाना चाहा, फिर भी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार ने फरमाया माँ को बुलाओ। माँ आई, क्या तुम इससे नाराज हो? हाँ या रसूल अल्लाह नाराज हो। अच्छा क्यों नाराज हो? इसने गाली दी है? नहीं। इसने मारा है? नहीं। क्यों नाराज हो? मैं तशरीह कर रहा हूँ, हल्की से मफहूम बयान कर रहा हूँ। क्यों नाराज हो? हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, इस वजह से एक सिहाबी को कलमा नहीं पढ़ पा रहा। बीबियों के गुलाम अपनी जिंदगी को बदलो। नबी पाक ने फरमाया आग लगा दो। क्या लगाओ? और इसको इसके अंदर जल्दी बोलो, आग लगा के इसमें दफन। इसमें या रसूल अल्लाह नहीं, मेरे बेटे को मैंने माफ किया। मां ने जैसे ही कहा मैंने माफ किया, उधर मां की जबान से माफ निकला, उधर बेटे की जबान से कलमा नसीब हो गया। कलमा पढ़े, हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ा और दुनिया को यह पैगाम चला गया, मां राजी थी अल्लाह राजी था, मां नाराज हो गई अल्लाह राजी। बस मेरे भाई मेरी तकरीर खत्म हो गई, खत्म कर रहा हूं। बस आज के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनसे मोहब्बत करना, पर्दे का पाबंद। आखिरी बात मेरी यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी, निहायती संजीदगी से सुनिएगा, आखिरी बात है मेरी, जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, ध्यान से सुनना, इधर उधर हिलना जुलना नहीं। ए बच्चों एक तरफ बैठ जाओ, तुम लोग बहुत घूम रहे हो, बैठो बैठो जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाओ जल्दी से। साफे बांध के तो घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हुजूर के मिलाद में बैठ जाना चाहिए? तरफ तमीज नहीं सीखते। सैयदी आला हजरत के यहाँ जब मिलाद होता था ना, कोई बोलता था तो नाराज हो जाते थे। फरमाया तुम्हारी बात इतनी जरूरी है जो हुजूर की बात के बीच में बात कर रहे हो? तो वो औरत बड़ी हसीना थी, मतलब हुस्न बहुत था उसके अंदर, बिगड़ गई। कोई ऐसा अमीर ज्यादा नहीं था, नवाब ज्यादा नहीं था उस इलाके का जो उसके पास ना आया, उसे पैसे नहीं दिए उसने। खैर उसने बड़ा महल बनाया, रात में दिन में बैठती थी और अपने गाहक रात के लिए तय करती थी, दुल्हन बन के बैठती थी ताकि अट्रैक्शन हो, लोग उसे देखें। अब दरवाजा खुला हुआ है, जो भी देख रहा है उसको पैसे बहुत ज्यादा लेती थी। एक आदमी उधर से गुजरा, नेक, अल्लाह का नेक बंदा, मगर उसकी भी नजर जब पड़ी तो उसके दिल में भी फितना पैदा उस औरत का हो गया। उसने 1 महीने तक दुआ की, या अल्लाह इस औरत को मेरे दिल से निकाल दे, मगर दिल से निकली उस औरत का ख्याल। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं,
आंखें पसंद करती हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये जिना करने वाले और करने वालियों को, ये इनको पीपे पिलाई जाएंगी, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। ये जो करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुस्सी है कि अगर महबूब मैं जानी को माफ भी अगर कर दूं और जन्नत भी दे दूं तो उसको अपना दीदार नहीं कराऊंगा। ये जिना इतना बुरा काम है, ये मुकाफाती अमल है, जो करेगा उसके दरवाजे से, घरों से इसका बदला होगा। खैर, वो 1 महीने के बाद भी जब ख्याल ना निकला, अल्लाह की मशीयत, उसके दरवाजे पे सब कुछ बेच बाच के झोंपड़ी, बोला ये पैसे ले, मुझे कौन सी दिन आना है बता, तेरे बगैर चैन नहीं। उसने कहा फला दिन आ जाना, और फला दिन गया, उसके दरवाजे पर दरवाजा खुला, अंदर दुल्हन बनी बैठी है, इत्र लगा है, ये आगे बढ़ा, बातें करने लगा। थोड़ी देर कम्युनिकेशन के बाद इसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ही हाथ उसके जिस्म से लगाने वाला था वैसे ही कांप गया, और कांपते 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 अल्लाह अकबर, ये पीछे हटने लगा। ए क्या हुआ? औरत पूछ लगी क्या बात है? कहा मेरी तबीयत खराब है। कहा सही बता, तबीयत तो बिगड़ने के बाद यहाँ खराब हो जाती है, वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही पूछना चाहती है? हाँ तो सही बात यह है, सुन, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ, जिना करने, तब भी अल्लाह देख रहा है, और मैं ये गंदा काम, घटिया काम नहीं कर सकता। मुझे अपने रब से हया आती है, शर्म आती है। ये कह के रोया, सिसक सिसक के चला गया। औरत के दिल में एक बीज बो गया, ये तौबा का। कहने लगी मालिक, एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी गंदगी की है, मुझे तो उम्र हो गई गंदगी करते करते, मेरे जैसी पापन कोई नहीं। किसी ने कहा जा, हजरत मूसा तकरीर कर रहे हैं, वहां जाकर के अपनी बात कह ले। वो गई और जाकर के उस औरत ने मूसा अलैहि सलाम के बारे खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बीच मजमे में किसी ने कह दिया, हजरत मूसा ने इतना नाम बदनाम सुना, हाँ मैं उससे क्यों बात करूं, भाग यहां से, भगाओ उसे। वो दरवाजा चली गई, भागते हुए दरवाजा बंद कर लिया, भाग गई वहां से, दरवाजा बंद करके बोली मालिक, मूसा ने मुझे भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाम ला मकाम भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रोक के बोली मालिक, अगर मेरे जैसी कोई खताकार नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे गुनाह इतने हैं कि पूरी दुनिया में कोई इतनी बड़ी गुनहगार औरत नहीं होगी, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरी रहमतों की भी कोई हद नहीं है। मालिक मुझे माफ कर दे। इतनी रोई, सिसक सिसक के उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया, उसका दिल बहुत तेजी के साथ सिसकने लगी, रोने लगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर जोर से दस्तक हुई, सोचा कोई तोड़ ना दे, कौन आया है। जैसी दरवाजा खोला, सामने सैयदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। हजरत मूसा अलैहि सलाम कहने लगे, मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया, जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। ए मूसा, अल्लाह ने उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है। रोक के बोली, मूसा सही कह रहे हो आप? कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक जमाने की गुनहगार औरत को उसने दिया। कहा वो फरमाता है, ए मेरे बंदे, चाहे तू कितने गुनाह किया हो, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक मर्तबा, आपको पता है, आपको ये बात खबर है? नहीं है तो सुन लो, हुजूर से ज्यादा गम तकलीफें किसी ने नहीं उठाई, किसी नबी ने भी नहीं उठाई। चाहे हुजूर की बेटियों के साथ जुल्म हुआ हो, चाहे हुजूर ने अपनी बेटियों के जनाजे उठाए, बेटों के 3 बेटों के जनाजे उठाए, सरकार ने सैयदा खतीजा के और सरकार के मक्के में जो भी जुल्म हुआ, मगर सरकार ने रोने के लिए किसी का कांधा कभी तलाश नहीं किया। हुजूर जब भी रोए सजदे में रोए। ये रोना अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मौला अली फरमाते हैं, मेरे ऐसे मुरीद थे, मेरे मानने वाले, कि मियाँ बीबी दोनों एक ही तकिए पे सो रहे हैं, एक का चेहरा इधर एक का इधर, और दोनों मौत से और खौफ खुदा से रो रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू से उनके जो तकिए हैं वो भीग गए, और वो दोनों मर भी गए, तब भी पता नहीं चला कि दोनों खौफ खुदा से रोते थे। आप मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान अपनी दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ।
जान लेने का मामला नहीं। हाथ उठा के फिर भी बताओ, सुभान सादात अल्लाह, रखते हैं, सुभान दोनों हाथ उठा के बताओ, जान दे सकते हो हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर लो। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इस महफिल में जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से दाढ़ी रखाएं खड़े हो जाएं महफिल में। खड़े हो जाओ। इधर आ जाएं, इधर बाहर निकल के आ जाएं, बाहर आ जाएं, सुभान अल्लाह, आ जाओ, सुभान अल्लाह, बाहर आ जाओ। सुभान 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पे, बाहर निकल के आओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान 3 अल्लाह। हो गए, चौथा आशिक रसूल। जल्दी से आइए, देर न करिए, मेरे पास वक्त कम है। सादात की दुआएं लग गई तो काम आपका हो जाएगा। आइए आइए, सैयद साहब के सामने तौबा करेंगे आप। सुभान अल्लाह। ये हो गए 3। चौथा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी मुड़ाना कटाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए पूरी। कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में, आगे से पीछे से, जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल में? है कोई आशिक रसूल? मैं नाउम्मीद नहीं होऊंगा, नहीं, बहुत हैं अभी, बहुत हैं अभी। कोई आशिक रसूल उठेगा जरूर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही तरीका है, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बेशक, बेशक, हक है। सुभान है अल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल महफिल रसूल में? चौथा है कोई? आओ आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, सुभान अल्लाह, पर सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का अशार है। फांसी के तख्ते पे चढ़ते वक्त लिखे थे। एक शेर और सुनाऊंगा पंजतन की शान में। 5वां आ जाए पहले कोई, 5वां आशिक रसूल सुभान अल्लाह। है कोई पंजतन का मानने वाला इस महफिल में जो आज से अपनी जिंदगी को बदले? मेरे भाई, सोच समझने का पीछे ना देखो, अपने आप को देखो, कोई किसी को ना देखे। मैंने कहा ना एक दूसरे की तरफ ना देखो। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़े होके कहे मैं हूं आशिक अहले बैत, मैं हूं इमाम हुसैन का आशिक? आ गए, सुभान अल्लाह। आओ आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन पाक ये बताओ, जब मैं इतना खुश हो रहा हूं इनके आने से, तो मेरे आपकी बड़ी मेहरबानी, अभी लगाइएगा नारा, इधर खड़े हुई है। जब मैं इतना खुश हो रहा हूं तो हुजूर मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 हो गए, आगे आ जाओ, आगे जरा थोड़ा सा। 5 हो गए, छठा है कोई गरीब नवाज का आशिक? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब करके दिखाओ छठी कौन है आशिक। अभी सुभान कह रहे थे ना अल्लाह। गरीब नवाज को हम बहुत मानते हैं। वो कैसा मुसलमान है हिंदुस्तान का जो गरीब नवाज को नहीं मानता है? नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। है कोई छठा आशिक रसूल गरीब नवाज का आशिक जो सुन्नत रसूल रखा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी आई है? बैठ जाओ। छठा कोई आशिक रसूल है? नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है कोई सुभान छठा? अल्लाह। छठा है कोई आशिक रसूल मेरे सरकार का आशिक? मैं कोई नाउम्मीद नहीं होता, मैं कच्चा मुबल्लिग नहीं हूँ, मजबूत हूँ। मुझे पता है कि जिसके जी में आए सुभान वो अल्लाह, पाए सुभान रोशनी। अल्लाह। अगर हिदायत भी मेरे हाथ में होती तो सबको दे देता। सुभान अल्लाह। आ गए हिदायत अल्लाह के हाथ में। ठीक है। ये 6 आशिक रसूल हो गए। मैं सोच रहा हूँ 10 हो जाएं, इमाम हुसैन की तस्वीर हो सुभान जाए। अल्लाह, सुभान। एक और आशिक रसूल सुरेंद्र नगर में कौन है? इमाम हुसैन के नाम पे खड़ा होने वाला 7वां आशिक रसूल। आए, निकल के बाहर आए।
ये सब ऐसे ही दफन कर देंगे। ये क्या यहूदियों नसरानियों वाले चेहरे बनाए मेरे भाई। हुजूर की सुन्नत में कोई कमी लगती है? आ गए सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। साथ में देखो ये दाढ़ी इनकी देख लो, ये सी वाली दाढ़ी नहीं है, ये ठीक नहीं है दाढ़ी, इनको पूरी करनी है। यानी विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। वाह सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए? 7। 8वां कोई है? 8वां आशिक रसूल। सुभान अल्लाह। हो जाओ तैयार, हो जाओ जल्दी जल्दी। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो। हाय हाय, बहुत खूब। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बेशक। सुभान 8वां कोई आशिक अल्लाह। रसूल है। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, आप बड़ी मेहरबानी करें, जरा जल्दी आ जाएं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता करेगा। बस 2-3 मिनट की बात और है, बस एक बार और कह रहा हूँ, कोई एक आशिक आ जाए। मैं अपनी बख्शिश की का सामान कर रहा हूँ, जुगाड़ लगा रहा हूँ अपना, वाह वाह वाह, है बहुत ना? खूब माशाअल्लाह। कोई जुगाड़ लग सुभान जाए। अल्लाह। मैं मदीने शरीफ में भी था 2 महीने पहले, तो एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे आपका नाम फलां है। मैंने कहा जी। बोले मैंने आपकी तकरीर अपनी गाड़ी में सुनी, और जब आपने कहा दाढ़ी कौन कौन रखाएगा, तो मैंने भी रखा ली, और अब सुभान फिर मैं अल्लाह। मदीने भी आ गया। सुभान आप मुझे अल्लाह। मिल गए, मेरा नसीब देखो। मैंने कहा तेरा नसीब नहीं, मेरा नसीब देख। अगर तूने मुझे मदीने में पहचाना है तो कोई ना कोई क़यामत में भी पहचान ही लेगा। इंशाअल्लाह जरूर। और मदीने जाया करो। हाँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 बार जाता हूँ। हाँ, और अपने पैसे से जाता हूँ, किसी आदमी के पैसे भी नहीं जाता। क्यों? इस वजह से जाता हूँ कि पैसा हुजूरी तो देते हैं। बेशक। अच्छा, पैसे की कोई हैसियत है? आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। अब बच्चों की शादी कर दूंगा तो जाऊंगा, इसका मतलब शादी मदीने जाके नहीं होती बच्चों की। क्या मतलब? ये किसने घटिया बातें सिखाई हैं लोगों को? हज तब करेंगे चाहे फर्ज हो जाए, चाहे हज करने के लायक ना रहें, हज करेंगे तब जब बच्चों की शादी हो जाएगी। हज उस पे फर्ज है जिसके पास सेहत हो, और हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो उसे डिले करे, डिले करे, डिले करे, ताखीर करे, और इसी हाल में मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे, नसरानी बन के मरे। तो मैं जब 2017 में पहली मर्तबा मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया था। किसने? सुभान अल्लाह। तो आजा लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज कराया, ये उल्टी बात है, मेरी माँ ने मुझे कराया था। तो वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी वालदा से कहा दुआ कर दो हुजूर मुझे बुलाते रहें सरकार हर साल। तो मेरी माँ ने कहा तुम दुआ करो, उन्हें लगता है यही दुआ करने वाला है। मैं कहा नहीं माँ, आप मेरे लिए दुआ करो। तो उनकी कुछ आंखों में आंसू भी थे, लौटते हैं तो लोग रोते ही हैं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाएं। सरकार ने ऐसा कबूल किया है कि सरकार एक साल में अब 3-3 बार बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह। माँ सुभान बाप अल्लाह। की दुआओं से बड़ी कोई दुआ नहीं। एक 8वां आशिक रसूल आ जाए, बस 8वां, एक आदमी और। आओ आओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। लो भैया कितने हो गए? ये 8। मैं 2 लोगों का इंतजार और कर रहा हूँ, बस 10 हो गए, बस 10 और बस 10 और बस। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आशिक लोग हैं। एक कोई आशिक रसूल और है? कोई नमा है? नमा पीछे से दीवाना कोई हुजूर का। देखो इतनी महफिल में कौन छटके इससे आए, अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा किसके दिल भाई। में, किसके दिल में। ओ देखो तो मीलादुन नबी में सुन्नत सुभान नबी की सुन्नत जिंदा कर रहा है बंदा। कोई है आशिक रसूल नमा? कोई दीवाना हुजूर का, मेरे सरकार का? 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी अल्लाह को पसंद है। हुजूर के चेहरे का दीदार करने के लिए जिब्राइल आया करते थे। कोई आशिक रसूल है? 11 नमा कोई दीवाना है? चलें, देर हो रही है, मुझे भी बड़ी देर हो, बड़ी माजरत के साथ। मैं सोच रहा था 10 हो जाएंगे, मगर इमाम हुसैन का कोई गुलाम होगा। कुछ लोग बेचारे बूढ़े हो गए मगर दाढ़ी अभी मुंडा के जवानी तलाश कर रहे हैं। उनको बताओ बैल के सींग कटाने से वो कोई बछड़ा नहीं होता, बैल ही रहता है। ये दाढ़ी उम्र छुपाने के लिए नहीं है। जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएं तो समझो मौत शुरू हो गई है, अब मौत की अलामत है ना।
मैं तो किसी को देख भी ना रहा हूँ, वैसे मेरे सब सामने काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्रें काफ़ी हैं, पुराने ज़माने के हैं, अभी नए ज़माने में भी जी रहे हैं, मगर दाढ़ी उनकी अभी नहीं है। हाँ मेरे भाई, इसी हाल में मर गए। हुजूर को चेहरा यही दिखाओगे, यहूदियों वाला, नसरानियों वाला? सुन्नत रसूल से मोहब्बत क्यों नहीं है आप लोगों को? कोई आशिक रसूल है? नमा, सरकार दो आलम का आशिक नमा कोई है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें, कोई मसला नहीं, दुआ करो मेरा दिल ठीक हो जाए, मेरी तकरीर और अच्छी हो जाए, मतलब तो लोगों को दिल में असर हो जाएगा। ये कोई मैं 144 नहीं है कोई लगा रहा हूँ भाई, ये है कि जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। वाह हमारा वाह। सैयद साहब के सामने वादा करो सारे लोग, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह ऐ करीम रहीम, अपने फजल से मालिक इनकी हिम्मतों को तू ताकतें अता फरमा आमीन और इनको इस्तिकामत अता फरमा। आमीन मालिक इनका साथ देना, इन पे कर्म करना। आमीन। बैठ जाएं आप लोग। हुजूर की सुभान आंखों, अल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? नमाज। तो इरादा करो, वादा नहीं, आज से इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। नमाज दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। इरादा इरादा, नमाज वादा नहीं, इरादा, दोनों हाथ इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह साथ सैयद साहब के सामने वादा हुआ है, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटे को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मजबूती से अपने आप को कायम रखिए अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर, मसलक आला हज़रत पर। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी। सुरेंद्र नगर वालों बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी तकरीर सुनी, मेरी हौसला अफजाई की। मैं इस लायक नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। आज से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तब्दील कीजिए, बदलिए। देखो डॉक्टर को दिखाने से काम नहीं चलता, उसकी दवा भी खानी पड़ती है। ऐसी तकरीर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, उस पर अमल भी करना चढ़ता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इन सादात इकराम के साये को अल्लाह दराज फरमाए, आप सबको अल्लाह खुश रखे। बहुत दुआएं आपके लिए। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।